सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी एसपीएफ, मतलब कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था क्या, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम बोलते थे डेल। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये है थर्ड पार्ट, और जो हमारा प्रीवियस था वो था सेकंड पार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन कि ये होता क्या है। तो लिखते हैं द डायरेक्शनल derivative of any scalar point function f at any point p x y z in the direction of vector n is defined as the directional derivative of any scalar point function f at any point p x y z in the direction of vector n vector is defined as। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। एफ क्या है, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन। दिस इज ग्रेडियंट एफ एट पॉइंट पी इनटू एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड। तो हमें क्या चाहिए, इसमें हमें क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है उसका हमने डेल निकालना है, मतलब कि हमने ग्रेडियंट निकालना है एट पॉइंट पी, जो हमें गिवन पॉइंट है एक्स वाई जी, जो कि एक 3D में दिया हुआ है, और हमें एक एन वेक्टर दिया होगा, उसका हम निकालना है यूनिट वेक्टर। जो इतना पोर्शन है ना ये वाला, एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉडुलस, मैं मोड बोलता हूँ, ये मॉडुलस होता है एक्चुअली। तो ये क्या है एक्चुअली, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर को, किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को। यहाँ पे एक वेक्टर है एन वेक्टर, तो इसके यूनिट वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको लिखते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं इसको और थोड़ा क्लियर करके। ग्रेडियंट of f at point p into यूनिट ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम है थोड़ी सी, वेक्टर अलोंग एन वेक्टर। ओके, तो ये हमारा हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन। इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट, हम देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, हम इसको समझते हैं कि हमने क्या किया। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डेल क्या होता है, तो हमें पढ़ा था कि डेल क्या होता है। जो डेल की वैल्यू होती है वो होती थी हमारे पास आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स, जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई, एंड
के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी। उसके बाद हमने पढ़ा ग्रेडियंट क्या होता है। तो ग्रेडियंट हमने पढ़ा था जैसे डेल एफ, तो आई कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स एफ, जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई एफ, प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी एफ। तो यहाँ पर जो हमारे पास एफ फंक्शन होता था जो कि एक सरफेस को रिप्रेजेंट करता था, तो उसका हम निकालते थे ग्रेडियंट। और जो ये ग्रेडियंट होता था ये करता था कि उस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। तो हमने इसको काफ़ी डिटेल में बताया है प्रीवियस लेक्चर में। तो अगर आपको मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, अगर आपको वो लेक्चर समझना है तो प्लीज़ आप मेरे जो हमने अपलोड किया हुआ है हमारा जो लेक्चर प्रीवियस, उसमें जाएं, उसको पढ़ें, समझें, फिर यहाँ आए तो आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। लेकिन अगर आपने फिर भी नहीं देखा तो मैंने इतना बता दिया है कि अगर आपको एक आइडिया हो जाए, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ आया तो पीछे जाएं, उसको देखें, फिर यहाँ पर आएँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या है, कुछ रिमार्क लिखते हैं हम। रिमार्क क्या है हमारे? रिमार्क डेल एफ को हम क्या बोलते हैं? ये फर्स्ट रिमार्क है हमारा, ग्रेडियंट ऑफ एफ। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट हम लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्रेडियंट एफ। उसके बाद जो दूसरा रिमार्क है हमारा वो है डॉट प्रोडक्ट के बारे में। कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है ये तो आपको पता है कि ये मैंने बता दिया है, फिर मैंने लिख दिया है क्योंकि इसका रिमार्क आपको ध्यान में रहे। डॉट प्रोडक्ट को हमारे पास दो वेक्टर हैं, मान लें एक वेक्टर है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और जो ए वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप। और जो हमारा बी वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या है वो? B1 आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप। तो अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? जो इसकी एक्चुअली कोफिशिएंट है, या हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशो है। ठीक है, हाँ डायरेक्शन रेशो है A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसके कोफिशिएंट भी कह सकते हो, बस इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे? ये क्या बन जाएगा? A1 इंटू B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 एंड B3। ये कैसे हुआ? जैसे कि आई कैप वाले को आई कैप वाले से हमने करना है, जे के वाले को जे के वाले से, एंड के के वाले को के के वाले से। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, तो अगर आपको आप उसको समझ लोगे तो आपको समझ आएगा ये कैसे बना। क्योंकि देखें आई कैप, मैं इसको साइड में करता हूँ कि आपको यहाँ समझ आए, मैं यहाँ पर इस पोर्शन में कर देता हूँ। आई कैप इंटू आई कैप क्या होता है? 1। सिमिलरली जे कैप इंटू जे कैप 1 एंड के कैप इंटू के कैप होता है 1। और सेम आई कैप इंटू जे कैप होता है 0, जे कैप इंटू के कैप होता है 0, और के कैप इंटू आई कैप होता है 0। तो यहाँ पर ये हुआ जब A1 आई कैप को B1 आई कैप के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर A1 B1 तो आ गया, और आई कैप इंटू आई कैप बना, क्योंकि यहाँ हम कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, तो ये बन गया 1, तो A1 B1 हो गया। उसके बाद हमने इस पोर्शन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा A1 B2 आई कैप इंटू जे कैप। तो जो आई कैप इंटू जे कैप है वो 0 हो जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सिमिलरली सारे हो जाएंगे। तो हमारे पास कौन से बचेंगे? तो हमारे पास जो बचेंगे बाकी वो बचेंगे आई कैप इंटू आई कैप वाला, जे कैप इंटू जे कैप वाला, और के कैप इंटू के कैप वाला। तो इनके जो कोफिशिएंट है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट। अब हम आगे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसकी। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट
तो मान लें कि हमारे पास यही दो वेक्टर हैं, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। इसका हमने करना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम वो कैसे करेंगे? A कैप क्रॉस B कैप। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं डिटर्मिनेंट। आपने देखा होगा, समझा होगा डिटर्मिनेंट क्या होता है, आपको पता ही होना चाहिए। उसके बाद जो इसके यूनिट वेक्टर है आई कैप, जे कैप, के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप, उनको एक कॉमन करके एक लाइन में हमने यहाँ लिख देना है, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये फर्स्ट में तो यही आएंगे इसके यूनिट वेक्टर। उसके बाद जो इसके कोफिशिएंट है ए वेक्टर के फिर बी वेक्टर के, जो सेकंड रो बनेगी A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ये आपको इसका हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको अगर सोल्व करना है, मैं वो बता दूं कैसे करते हैं सोल्व। देखें कैसे होगा। आई कैप, जो आई कैप के साथ जो लग रही है लाइन, जैसे ये वाली, ये रो और ये वाली कॉलम, इसको हमने छोड़ देना है। ये बच गए हमारे पास चार एलिमेंट। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा A2 इंटू B3। अब इसके बाद अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में हमने ऐड करना है माइनस A3 एंड B2। देखें हो गया। अब ये था आई कैप। उसके बाद हमने आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ लेना है हमने माइनस, जैसे ये हो गया प्लस आई कैप, माइनस जे कैप, प्लस के कैप। तो ऐसे हमने चलना है सीरियल वाइज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो घूम फिर के, मतलब अगर एक हमने एलिमेंट या एक आई कैप हमने लिया है प्लस का, या फिर एक यूनिट वेक्टर हमने लिया प्लस का, तो अगला लेंगे उसके साथ वाला नेगेटिव होगा, मतलब एक सीरियल होगा प्लस माइनस का। तो आगे हम क्या लेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके साथ आएगा, वैसे यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस जे कैप। अगर माइनस जे कैप लिया तो जे कैप के साथ कौन सा लग रहा है, देखो ये कॉलम है और ये रो है, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये चार एलिमेंट बच गए। पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा A1 B3। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया। जब इसको मल्टीप्लाई करना है इस तरफ से, तो बीच में हमने माइनस ऐड करना है, B1 A3 या फिर A3 B1, कुछ भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई है। उसके बाद देखो माइनस, ये हमने लिया था प्लस आई कैप, फिर माइनस जे कैप, और ये लेंगे प्लस के कैप। ठीक है, प्लस के कैप। सिमिलरली अब के कैप के साथ जो रो मतलब लग रही है और जो हमारा कॉलम है उसको हमने छोड़ देना है। ओके, इसको हमने छोड़ दिया। कौन से एलिमेंट बच गए हमारे पास, ये और ये चार एलिमेंट बच गए। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो A1 B2, इसको मल्टीप्लाई किया तो बीच में माइनस होगा, B1 A2 B1 A2। और अगर यहाँ पर मान ले कि किसी एलिमेंट में यहाँ पर माइनस है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो माइनस ऐड होगा, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगर माइनस हुआ तो ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। और एक और प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, हम वो भी कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ दिख रहा होगा क्या होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हो, और ये किसके इक्वल होता है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब हमने बात की थी ऊपर डॉट प्रोडक्ट की, उसमें क्या था कि जो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर और बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर एक ही होते हैं। जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम आगे पीछे कर दें वेक्टर को, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में वो चेंज हो जाता है उनका, जो अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं तो आगे माइनस करते हैं, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है एक्चुअली वो डायरेक्शन को शो करता है, उसमें डायरेक्शंस भी होती हैं। और जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है ये एक्चुअली इसमें हम डायरेक्शन को शो नहीं करते। ओके, नहीं, इसमें अगर जो रिजल्ट आएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्योंकि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है इससे जो हमारा ये निकलता है, तो ये भी एक नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया है ये एक नॉर्मल होता है किसी पॉइंट पे, या फिर किसी दो वेक्टर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे उनका क्या होता है, एक नॉर्मल होता है, जो ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो ये डायरेक्शन को शो करता है, एक ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। तो आगे हम करते हैं, एक इसकी करते हैं प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो यस स्टूडेंट, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि गिवन एफ ए क्या है, हमें फंक्शन दिया हुआ है जो क्या है, एक्स वाई की पावर 3 प्लस वाई
z की पावर 3। ये हमारा क्या है, फंक्शन, एक फंक्शन है जो कि एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक पॉइंट दिया हुआ हमें पी एक्स वाई जी इक्वल टू 2 - 1 एंड 1। ओके, एंड एक वेक्टर दिया है एन वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जो हमें दिया हुआ है, जो कि एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसका करते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं फॉर्मूला कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो डेरिवेशन है, डायरेक्शनल डेरिवेशन ऑफ एफ, उसका फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होगा। तो एक्चुअली यहाँ डायरेक्शन डेरिवेटिव होगा, मैं भी थोड़ा यहाँ पे मैंने गलती, डायरेक्शनल DIV, ओके ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सबसे पहले हम वो लिखते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो क्या होता है, ग्रेडियंट एफ एट अ गिवन पॉइंट पी इनटू एन वेक्टर, और एन वेक्टर का मोड जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, इसको हम करते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रेडियंट एफ चाहिए एट पॉइंट पी, और हमें इसका चाहिए यूनिट वेक्टर चाहिए एन वेक्टर का, अलोंग एन वेक्टर जो उसका यूनिट वेक्टर है वो चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा ऑफ एफ। ओके, तो हम करते हैं इसको। सबसे पहले हम चाहिए ग्रेडियंट एफ, तो हमारा एफ क्या है, तो ये लिखते हैं एफ, लिखते हैं एफ क्या है हमें गिवन, एफ हमें दिया हुआ है एक्स वाई की पावर 3 प्लस वाई जी की पावर 3। देयरफॉर ग्रेडियंट एफ मतलब कि डेल एफ, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं अब हम इसको, पार्शियल अपॉन पार्शियल एक्स वाई की पावर 3 प्लस वाई जी की पावर 3। अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने पीछे कई बार कर लिया इसको, तो हम डायरेक्टली पुट करते हैं। हमें समझ आएगा कि यहाँ पर हमने वो नहीं लिखा कि पहले हमने डेल की वैल्यू लिखी, फिर एफ की वैल्यू लिखी, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। हम अब डायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ आ गया होगा, आई होप। तो उसके बाद जे कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल वाई एक्स वाई की पावर 3 प्लस वाई जी की पावर 3 प्लस के कैप पार्शियल अपॉन पार्शियल जी एक्स वाई की पावर 3 प्लस वाई जी की पावर 3। अब देखें, इसको हमने करना है डिफरेंशिएट, पहले करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए यहाँ पर एक्स प्रेजेंट है सिंगल, क्योंकि एक्स की पावर 1 है और वाई की पावर 3 है। तो अगर एक्स की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएट होगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई की पावर 3। और यहाँ पर देखें एक्स प्रेजेंट नहीं है, ओके, तो मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट। जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है 0, तो ये वाई की पावर 3 आ जाएगा ओनली। उसके बाद जे कैप, अब हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर जो एक्स कांस्टेंट होगा इस टाइम, और ये हो जाएगा 3y की स्क्वायर, 3y स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पर y प्रेजेंट है तो z क्यूब प्लस या z की पावर 3, मैं क्यूब बोलता हूँ एक्चुअली, के कैप। अब हमने करना है z की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर x और y क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो 0 हो गया इसका। यहाँ पर z की पावर 3 प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा हमारा 3z स्क्वायर y। ओके, तो ये आ गया हमारा ग्रेडियंट एफ आ गया या डेल एफ। अब हम आगे करते हैं, हमें क्या चाहिए कि डेल एफ एट पॉइंट पी, तो हमें पी, हमें पॉइंट गिवन है पी। ओके, तो हम लिख लेते हैं डेल एफ एट पॉइंट पी। तो पी हमें वैल्यू लिख लेते हैं डायरेक्टली, इसकी क्या है 2 - 1 1, मतलब हमने क्या, जहाँ पर हमारा x है वहाँ पर हमने 2 पुट करना है, जहाँ y है वहाँ -1, और जहाँ पर z है वहाँ पर 1। तो हम करते हैं, देखिए यहाँ पर y है तो यहाँ पर हमने क्या पुट करना है -1, तो i कैप -1 की पावर 3 तो क्या होता है -1 ही होता है, प्लस j कैप
देखिए यहाँ पर क्या है 3 और y की स्क्वायर, तो ये y में हमने क्या पुट करना है -1, तो ये बन जाएगा 1। -1 की पावर जो स्क्वायर होता है क्या होता है 1 होता है, और जहाँ पर x है वहाँ पुट करना है 2, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, 3 टू द 6, और जहाँ पर z है वहाँ पुट करना है 1, तो 1 की पावर 3 तो क्या होता है 1, तो +1 प्लस k कैप। अब 3 एज इट इज, जहाँ पर z है वहाँ पुट करना है 1, तो यहाँ पर हमने 1 पुट किया तो 1 की स्क्वायर तो 1 होता है, और जहाँ पर y है वहाँ हमने पुट करना है -1, तो 3 -1 तो आ जाएगा यहाँ पर -3, ये बन जाएगा -i कैप 6 और 1 7, 6 + 1 7, j कैप -3 k कैप। तो ये हमारा आ गया डेल f एट पॉइंट P, इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट f एट पॉइंट P। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि हम डेल f क्या है और ग्रेडियंट f क्या है, दोनों सेम है। उसके बाद हमने ये हमें चल गया पता, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। ओके, अब हमने क्या चलाना है पता, हमने करना है यूनिट वेक्टर अलोंग एन वेक्टर। ओके, तो हमने करना है, हम यहाँ करते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एन वेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है, एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, एन वेक्टर हमारा क्या क्या है, हमें गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और इसका एन वेक्टर का मोड क्या होगा, मतलब इसका अंडर रूट। उसका कोफिशिएंट क्या है, आई कैप का 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो क्या आपको पता है ना क्या होता है, या आपको नहीं पता है कि एन वेक्टर का जो मोड होता है वो क्या होता है, कि जो हमारे पास जो एन वेक्टर है इसके जो मोड है, इसके जो कोफिशिएंट है, एक्चुअली आई वेक्टर का क्या है 1, तो इसको ए मानते हैं, तो बन जाएगा a² प्लस b² प्लस सी, मतलब c²। ये क्या है, कोफिशिएंट है, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है एक्चुअली, अगर एन वेक्टर है तो इसकी फॉर्म क्या होती है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो जहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या है, ए क्या है हमारा 1 है, बी क्या है 2 है, और सी क्या है 3 है, तो हमारा ऐसे हो गया। अब आगे हम करते हैं इसको आगे, तो यस स्टूडेंट, ये हमारा बन जाता है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। 9 और 4 13, 13 और 1 14, रूट 14। ओके, तो हमारे पास ये आ गई, और ये क्या आ गया हमारे पास, एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड की हमारे पास वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा क्वेश्चन में दिया जो फॉर्मूला है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू क्या होता है, ग्रेडियंट एफ दिख रहा है ना आपको एट पी, तो वो कितना है हमारा -i कैप प्लस 7j कैप -3k कैप, और हमारे पास ये कितना है, एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मोड मतलब यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या बन जाएगा -1, और यहाँ पर 1 है तो बन जाएगा -1, क्योंकि ये क्या है डॉट प्रोडक्ट है, तो हमने पीछे ही इस कंसेप्ट को हमने समझ लिया है। उसके बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है, 7 2 दिन 14, 7 टू द 14 एंड -3 और +3, तो -9 अपॉन रूट 14, और ये क्या बन जाएगा हमारा 14 -9 -1 -10, 14 -10 4, 4 अपॉन रूट 14। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये समझ आया होगा, और अब हम आगे पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डाइवर्जेंस, उसके फिजिकल मीनिंग और कंसेप्ट ऑफ कर्ल वगैरह हम नेक्स्ट क्लासेस में इसकी बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ समझ आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें, खुश होकर देखें, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।